खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर के मामले पर आलमी दबाव और लद्दाख की बदतरीन शिकस्त पर बुखला गए। तमाम मलबा अजीत डोवल और बपन रावत पर डाल दिया। क्या ये मोदी की रिवायती सियासत है? क्या मोदी अपना पल्लू झाड़कर बरी जिम्मा हो सकता है? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त भारत के मुक्तदर हलकों में गूंज रहे हैं। मकबूजा वादी के हवाले से मोदी मजबूरन कौन सा अहम फैसला लेने जा रहा है? साबिक मलाइशियन वजीर आजम ने भारत को कैसी धमकी दी है, जबकि दरपर्दा पाकिस्तानी हथियारों ने कैसे भारत की बैंड बजा रखी है? आज की इस वीडियो में हम आपको खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। इससे कबल चैनल पर हस्ब रिवायत, इससे कबल कि हमें संजीदा मौजू की गहराई में जाने की जुर्रत करें, चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी के इक़दामात ने यह एतराफ़ कर लिया है कि भारत को लद्दाख में बड़ी हज़ीमत और शिकस्त का सामना करना पड़ा। चीन ने जो ठुकाई चंद दिनों में भारतीय फौज की है, उसने भारतीय फौज समेत हुकूमत को भी नानी याद दिला दी है। अंदर की खबरें अहम राज खोलने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। खुफिया इतलात के मुताबिक लद्दाख के मामले पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सख्त गुस्से में हैं और उन्होंने सरहदी तनाज़े पर भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और चीफ ऑफ डिफेंस बपन रावत को कसूरवार ठहरा दिया है। तमाम तर मलबा इन दो अहम हुकूमती ओहदेदारों पर डाल दिया गया है, जबकि चंद एक हुकूमती एहलकारों की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया कि अजीत डोवल और बपन रावत को बरतरफ कर दिया जाए, मगर अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। माहिरीन कहते हैं कि बरतरफी और तबादलों जैसे साफ दिखाई देने वाले इकदामात से गुरेज किया गया है, क्योंकि ऐसे इकदामात इस बात का सबूत होंगे कि भारत ने चीन से मामलात में कोताही का बाज़ाब्ता एतराफ कर लिया है। लेकिन मोदी की बुखलाहट ने तमाम तर सूरत हाल वाजे कर दी है, यानी भारत को लद्दाख की जंग में बड़ी शिकस्त से दो चार होना पड़ा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब चीन और भारत की कशीदगी के हवाले से रफ्ता रफ्ता असल हकायक मंजराम पर आ रहे हैं। भारतीय दिफाई तज्जियाकार अजय शुक्ला ने गुज़श्ता रोज अपने एक आर्टिकल में लिखा कि अप्रैल के वस्त में भारतीय सैटेलाइट इमेजरी के अलावा सिग्नल्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए इस बात की तस्दीक हुई कि LAC के पार चीन बड़ी फौजी मशक कर रहा है, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हजारों सिपाही शरीक हैं। भारत की जानिब से लद्दाख में रिजर्व फॉर्मेशन को मुतहरिक करने का अमल इस साल कोरोना की वबा के पेश नजर मनसूख कर दिया गया था, जिसका चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने खूब फायदा उठाया। CDS और NSA ने मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बताया कि सरहद अबूर करने के इनफरादी नोयत के इक्का दुक्का वाकयात से वो खुद निमट लेंगे। ये सब कुछ 12 मई तक होता रहा, जब चीन के 2 फौजी हेलीकॉप्टर्स ने पेंगांग झील के पार भारतीय कमांडिंग जनरल को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर का ताक़ुब किया, तो सरहदी बहरान को पहली बार उस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया गया। अजय शुक्ला ये भी लिखते हैं कि 17 या 18 मई को चीनी फौजियों का एक जत्था सरहद अबूर करके भारत की हदूद में आया और उस जत्थे ने भारतीय इलाके में 8 किलोमीटर तक घुसकर भारतीय फौजियों को रूबरू लड़ाई में बहुत मारा। उनमें से 72 फौजियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। यूं लिया में वाक़े 14वीं कोर के हेडक्वार्टर्स में प्लानिंग शुरू हुई। एक सीनियर अफसर ने उस मौके पर कहा कि जो कुछ कारगिल में हुआ वो अपने आप को दोहरा रहा है। 4 दिन बाद यानी 22 मई को आर्मी चीफ जनरल MM निर्वाणे ने लिया का दौरा किया। 24 मई को मशकी लद्दाख के लिए कमक की मंजूरी दी गई। तब तक गुलवान के तसादुम को कमोबेश 3 हफ्ते गुजर चुके थे। इसके बावजूद मोदी और बीजेपी ये कहती रही कि सब अच्छा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वो आर्टिकल है जो कि भारत के एक सीनियर तज्जियाकार और सियासी दानिशवर ने गुज़श्ता रोज दुनिया के सामने रखा। कई अहम राजों से पर्दा उठने के बाद मोदी सरकार के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई और वो इस कदर बुखलाहट का शिकार हुई कि एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश की जाने लगी और मुल्क के वज़ीर आज़म होने के नाते मोदी ने इसमें पहल करते हुए अपने ही वजीरों, मुशीरों और आला हुकूमती ओहदेदारों की नाअहली का पोल खोल दिया। अजीत डोवल और बपन रावत को कसूरवार ठहराकर मोदी ने साबित कर दिया है कि मौजूदा भारतीय हुकूमत इंतजामी अमूर दुरुस्त तरीके से नहीं चला रही। मौजूदा सूरत हाल तो यह है कि भारतीय अवाम मोदी सरकार से हिसाब मांग रही है और लद्दाख की बदतरीन शिकस्त का बदला लेने के लिए हुकूमत को तरह तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं, मगर मोदी कुछ करने से कासिर है। न सिर्फ लद्दाख बल्कि कश्मीर के मामले पर भी भारत को बड़ी रुसवाई का सामना है।
पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी की मदद से भारत को आलमी सतह पर बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तानी नक्शे में मकबूजा वादी को शामिल किया जाना भारतीय शरपसंद हुकूमत के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद करने जैसा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारत को कश्मीर के हवाले से अहम और बड़े फैसले लेने की हिदायत जारी कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आर्डर दिया है कि मकबूजा वादी का फैसला कश्मीरी मजलूम अवाम की राय के मुताबिक किया जाए और अब इसमें मजीद ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। यही वजह है कि मोदी सख्त परेशान है, क्योंकि जल्द ही इसे वादी से कर्फ्यू खत्म और इंटरनेट बहाल करना पड़ेगा और ये अमल इसकी मौत का दूसरा नाम है। जबकि आलमी शख्सियात ने भी मोदी पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से एक खबर यह है कि गुज़श्ता रोज महातीर मोहम्मद साहब ने एक बयान जारी किया जिसने मोदी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इंसानियत के लिए मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा हुआ था। मसला कश्मीर पर खामोश रहना ऑप्शन नहीं, आलमी बिरादरी नोटिस ले। भारत को चाहिए कि इलाकाई बदमाश का किरदार छोड़कर एक मुल्क की तरह सामने आए। कुआलालंपुर में यौम यकजहती कश्मीर के उन्वान से तकरीब से खिताब करते हुए मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का कहना था कि बैनुल अक़वामी दुनिया की तरफ से मुमकिन रद्द अमल से आगाह होने के बावजूद भी मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए बोलने का इंतखाब किया था। मेरे जहन में खामोश रहना कोई ऑप्शन नहीं। कश्मीरी सख्त फौजी मुहासरे में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में लोगों की हालत जार का नोटिस ले, इंसानियत के लिए आवाज उठाने को तरजीह दी है। मकबूजा कश्मीर के मामले पर बोलने पर मलेशिया ने पाम ऑयल की बरामद पर पाबंदी की सूरत में मुआशी कीमत चुकाई। मैं नहीं जानता कि ना इंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने पर इतनी बड़ी कीमत देना पड़ती है। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा पर भारत के खिलाफ जो कहा उस पर कभी माफी नहीं मांगूंगा। भारत मकबूजा कश्मीर में वही कर रहा है जो इसराइल फलस्तीन में कर रहा है। इसराइल ने फलस्तीन में दहशत गर्दाना हरबों और कत्ले आम के जरिए फलस्तीनियों को दबाया है। मलेशिया मकबूजा कश्मीर में इसराइली हरबों के इस्तेमाल की मजम्मत करता है। भारत को मकबूजा कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के साथ मिल बैठना चाहिए। मकबूजा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मद्देनजर रखकर हल किया जा सकता है। तकरीब के दौरान खिताब में उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर पर चढ़ाई करके उस पर फौजी कब्जा कर रखा है। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A खत्म करके मकबूजा वादी में इमरजेंसी कानून नाफिज किया। बीजेपी हुकूमत ने लाखों फौजी मकबूजा कश्मीर में तैनात किए हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बेशुमार खिलाफ वर्जियां की गई। नई दिल्ली को समझना चाहिए कि हम इनके मंसूबों को जानते हैं। हम मुसलसल नई दिल्ली के जालमाना इकदामात के खिलाफ बोलते रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, 5 अगस्त के हवाले से भारतीय गैर कानूनी इकदाम का 1 साल मुकम्मल होने पर अपने एक ट्वीट में साबिक मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने मजीद कहा कि गुज़श्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा में जो कुछ कहा था वो एक हद तक महदूद था, लेकिन अब जबकि मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा तो मैं समझता हूं कि अब मैं बगैर किसी रोक टोक के बात कर सकता हूं और बाइकाट और इस तरह की धमकियों के बगैर मसले कश्मीर पर खुलकर बात कर सकता हूं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के हक में आवाज उठाने पर मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद से इजहार तशक्कुर किया है और कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर के खिलाफ बोलने पर डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद का शुक्रिया अदा करता हूं। जमीनी हकायक को देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की मिलकर कश्मीर की आजादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जबकि ईरान और अफगान तालिबान भी इसी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जुल्म तशद्दुद ने कश्मीरियों का जीना दो भर कर रखा है, लेकिन अब की बार कई इस्लामी ममालिक यक जुबान होकर कश्मीरियों की आवाज बन रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मुस्तकबिल करीब में कश्मीरी भी आजादी का सूरज तलू होता हुआ देखेंगे। आलमी इदारों ने भी मोदी के मजालिम का नोटिस लेते हुए सख्त तंबीहात की हैं, लेकिन अब देखना यह है कि अमेरिका और इसराइल जैसी मुस्लिम दुश्मन ताकतें क्या कश्मीर की आजादी को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करेंगी या फिर मुस्लिम दुनिया की जीत होगी। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।